शहर में नौकरी की वजह से रहता था, मगर मेरी पैदाइश गांव की थी। मेरे तमाम घर वाले विलेज में रहा करते थे और मैं नौकरी की वजह से शहर में। दिसंबर का महीना था। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ था। मेरी कंपनी ने मुझे मुश्किल से 20 दिन की छुट्टी दी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपने घर वालों से मिलूं। उस दौरान मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिशों का सीज़न था। मेरी अम्मी ने मुझे बारिशों में निकलने से मना किया हुआ था और हमारे गांव के हालात तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थे। वहाँ कुछ ज़्यादा ही बारिशें हुआ करती थीं। वो तूफ़ानी हवाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मेरी अम्मी ने मुझे कॉल करके कहा कि ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं निकलना। मेरी अम्मी ने कहा कि गांव में बारिशों की वजह से बहुत सी चीज़ें मुतासिर हुई हैं, तो अपने घर से मत निकलना क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ। मुलाकात तो होती रहेगी मगर तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त मैंने अम्मी की बात सुनकर अम्मी को तसल्ली दे दी, मगर फ़ोन रखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अम्मी को सरप्राइज़ देता हूँ। अपनी पूरी तैयारी के साथ मैं बस सर्विस तक पहुँच गया। बस सर्विस तक पहुँचकर मैंने वहाँ से अपना सफ़र शुरू कर दिया। मुझे अपने गांव पहुँचते पहुँचते तकरीबन 4 घंटे बीत गए। थकावट की वजह से मैं पूरे रास्ते सोता रहा। जब मेरा स्टॉप आया तो मैंने वहाँ से उतरकर मज़ीद सफ़र करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा जो घर था वो गांव के अंदर जाकर था, तो मुझे अब पैदल सफ़र करना था और बारिशों की वजह से कोई कन्वेंस भी नहीं थी और मैंने घर वालों को इन्फॉर्म भी नहीं किया था क्योंकि मुझे अपनी अम्मी को सरप्राइज़ देना था। खैर, रात का वक्त हो चुका था और गांव में तो वैसे भी लोग जल्दी सो जाया करते हैं और वीरानी छा जाती है। जिस रास्ते से गुजरकर मेरा घर आता था वहाँ पर एक जंगल पड़ता था। उसके थोड़ा सा ही आगे एक कब्रिस्तान भी था, जिस कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी बातें भी सुन रखी थी, मगर उस वक्त मेरे दिमाग में कोई बात नहीं थी। मैं बस अपना सफ़र तय कर रहा था और अम्मी को सरप्राइज़ देना चाहता था। मैं अपना आधा सफ़र तो तय कर ही चुका था। कुछ ही फासला रहता था मुझे घर तक पहुंचने में। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ थीं क्योंकि वो जंगल था। खैर, मुझे अपने घर तो पहुंचना ही था। क्योंकि सर्दियों का मौसम था इसलिए तेज़ हवाएं चल रही थीं। तेज़ हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मेरे दाईं तरफ एक बड़ा सा मैदान था और उसके आगे जाके बहुत सारे घने दरख्त लगे हुए थे। जब वो हवा उन दरख्तों से टकरा रही थी तो एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। मैंने अपनी शॉल को अच्छी तरह से लपेटा और हैंड कैरी मेरे हाथ में था। मैं उसको अपने साथ लिए जा रहा था। तेज़ हवाओं के साथ अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे साथ कोई कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मैंने पीछे पलटकर देखा तो कोई भी नहीं था। रात के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त हो रहा था और मैं तन्हा उस जंगल में सफ़र कर रहा था। जब एक तेज़ हवा का झोंका आया तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे झाड़ियों के पीछे कोई मुझे खड़े होकर देख रहा है। और सबसे ज़्यादा बदकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी क्योंकि वो विलेज था और विलेज में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती। मैं अंधेरे में अपना सफ़र तय करता जा रहा था। अचानक से एक हवा का झोंका आया और वो झाड़ियाँ हल्की सी हिलने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे इस तरफ देखा तो एक ब्लैक कलर का शैडो मुझे नज़र आया। ऐसा लगा कि कोई चीज़ खड़े होकर मुझे देख रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है। वो चीज़ अब मेरी तरफ कदम बढ़ा रही थी। मैंने थोड़ा सा बढ़कर देखा, ये सोचते हुए कि हो सकता हो कोई जानवर हो
جو جنگل میں ہو، مگر وہ کوئی جانور نہیں تھا، وہ ایک عورت تھی۔ کالے رنگ کی عورت جس کے بہت بڑے بڑے بال تھے اور وہ پوری بلیک تھی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ میں اسی عورت کو دیکھ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ جیسی وہ میرے تھوڑا سا اور نزدیک آئی، میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے اس جنگل سے بھاگنے لگا۔ میں جتنا دور بھاگتا جا رہا تھا، وہ عورت اتنی اسپیڈ سے میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ وہ عورت ایک درخت سے دوسرے درخت پر ایک جانور کی طرح جمپ کرتے ہوئے بھاگ رہی تھی اور مسلسل میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے سوچا میں کتنی ہی اسپیڈ سے بھاگ لوں مگر اس عورت سے نہیں بچ سکتا۔ اسی دوران میرے ذہن میں ایک بات آئی جو ہمارے گاؤں والوں نے ہمیں سکھائی تھی۔ ہمارے گاؤں کے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سکھائی تھی کہ کبھی جب تمہارا سامنا کسی بری آتما سے ہو جائے تو گھبرانا نہیں، بلکہ اس جگہ روشنی کر دینا، وہ بری آتما خود ہی وہاں سے چلی جائے گی، کیونکہ بری آتمائیں ہمیشہ اندھیروں میں ہی پیچھا کرتی ہیں اور روشنی سے دور بھاگتی ہیں۔ یہ بات میرے دماغ میں اس وقت آ گئی۔ بزرگوں کی سکھائی ہوئی یہ بات مجھے اس وقت یاد آ گئی۔ میرے بیگ میں ہمیشہ لائٹر ہوا کرتا تھا۔ میں نے جلد سے اپنا بیگ کھولا اور بیگ کے اندر سے لائٹر کو نکالا۔ وہاں پر پڑی ایک ٹہنی کو میں نے اٹھایا اور اس پر اپنا رومال باندھنے لگا۔ رومال باندھنے کے بعد میں نے اس پر لائٹر سے آگ لگا دی۔ اس طرح سے وہ لکڑی جل گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ آگ جلائی تو میں نے دیکھا کہ اب وہ عورت مجھ سے 10 قدم کی دوری پر تھی۔ اب وہ میرے قریب نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ میرا پیچھا تو کر رہی تھی مگر مجھ سے 10 قدم کی دوری پر ہی تھی، اور اسی آگ کا سہارا لیتے ہوئے میں اس جنگل سے باہر آ چکا تھا۔ اب میں اپنے گھر پہنچنے ہی والا تھا، اور پھر اچانک سے مجھے اس عورت کی رونے کی آواز آنے لگی۔ میں اس جنگل سے نکل چکا تھا اور میرا گھر اب نزدیک ہی تھا۔ میں اپنے گھر پہنچنے ہی والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ عورت اکثر گاؤں کے لوگوں کو اسی جنگل میں دکھائی دی گئی ہے، اور جب بھی کوئی اس عورت سے بچ کر نکل بھاگتا ہے تو وہ تیز آواز میں رویا کرتی ہے۔